हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, जियो का जो 50 डेज का ऑफर है वो बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है और धीरे धीरे करके जियो उसको बढ़ाता ही चला जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये कि बहुत सारे लोग जियो का इस 50 डेज के ऑफर का फायदा उठा रहे हैं और फटाफट से जियो के एयर फाइबर जो कनेक्शन है वो बिक रहे हैं। अब इसमें से कुछ लोगों को एयर फाइबर कनेक्शन मिल रहा है, कुछ लोगों को प्लस कनेक्शन मिल रहा है। 50 दिन का जो इनका ऑफर है, जो स्टार्टिंग से चल रहा था, वो स्टार्टिंग में ही मैंने लिया था और मुझे सिर्फ ₹1 देकर के वो ऑफर मिल गया था और उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी। लोगों को बहुत वीडियो पसंद भी आई, उस पर लगभग 1,14,000 से भी ज्यादा व्यूज आए। लोगों ने बहुत सारा कमेंट दिया, बहुत सारा प्यार दिया और उसमें बहुत सारे सवाल भी थे लोगों के। तो आज की वीडियो मैं स्पेशली इसीलिए बना रहा हूं, जितने भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन थे, जितने भी उस मेरी वीडियो पे कमेंट्स आए हुए थे, उनके जवाब आपको प्रॉपर तरीके से मैं देने वाला हूं और आपके सारे कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करता हूं। और जो जियो का 50 डेज का जो ट्रायल वाला ऑफर चल रहा है, जो कि अभी भी चल रहा है और धीरे धीरे उसकी डेट बढ़ती चली जा रही है, उसमें जितने भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है वो सारे इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और आपको मैं सब चीजों के बारे में क्लियर कट हर एक चीज बताने वाला हूं। कितना बिल आने वाला है, क्या क्या होने वाला है, कैसे इंस्टॉल होगा, सब चीजों के बारे में। तो आखिर तक वीडियो देखिए और आपके सारे कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनु, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, सबसे पहले तो फटाफट से बता देता हूं कि ऑफर आखिर मिलता कैसे, फिर उसके बाद उन सारे कंफ्यूजन को दूर करूंगा जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे। देखिए, ऑफर लेने के लिए आपके पास में दो ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप जियो के ऑलरेडी यूजर हो तो उसके लिए अलग ऑफर है और अगर आप नहीं हो तो भी आपके लिए अलग ऑफर है। अगर आप जियो के अलावा एयरटेल, वोडाफोन या फिर बीएसएनएल के अगर आप यूजर हो, तो अगर आप जियो में पोर्ट कराते हो और ₹299 या उससे ज्यादा का रिचार्ज कराते हो तो आपको ये ऑफर ग्रैब करने को मिल जाता है। दूसरी चीज, अगर आप जियो का नया सिम खरीद रहे हो तब भी आपको ये ऑफर मिल जाता है और आपको सिर्फ 299 या फिर उससे ज्यादा का रिचार्ज कराना होता है। तीसरी चीज, अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर हो और आपने 299 या फिर उससे ज्यादा का रिचार्ज कराया है अपने मोबाइल में, तब भी आपको ये ऑफर मिल जाता है। तो इन तीन तरीकों से आपको ये ऑफर मिल जाता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। जो डेटा मिल रहा है डेली का वो तो मिल ही रहा है। उसके अलावा 90 डेज के लिए आपको जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। 50 GB का आपको जियो क्लाउड का स्पेस मिल जाता है देखने को। वो तो आपको चीजें मिल रही है, लेकिन मेन जो टॉपिक है वो 50 डेज ट्रायल कैसे मिलेगा जियो एयर फाइबर का। तो जियो एयर फाइबर का जो 50 डेज का ट्रायल है वो दो तरीकों से मिलता है। अब इसमें से जो पहला तरीका है वो ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मतलब जियो की तरफ से कुछ सिलेक्टेड पर्संस के लिए होगा। तो सिलेक्टेड पर्संस जिनको सिलेक्ट किया जा रहा था उनको क्या है कि सिर्फ ₹1 देकर के 50 दिन का ट्रायल मिल जा रहा था। 50 दिन के बाद आपका नॉर्मल 599 प्लस जीएसटी का जो ₹700 से ऊपर का जो बिल होता है वो आपको पे करना रहेगा और महीने महीने करके आप उसको चला सकते हो। फिर उसके बाद चाहो तो आप प्लान को भी अपने बदल सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को ₹1111 देकर के यही प्लान देखने को मिल रहा था। अब इसमें ₹1111 जो लोग दे रहे थे उनके साथ में सीधी सिंपल चीज ये थी कि ₹1111 आप पे कर रहे हो तो उसमें आपको 50 दिन के लिए यूज करने को मिल रहा है और वहां पे आपको इंस्टॉलेशन और बाकी सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, मतलब कुछ भी आपको देना नहीं पड़ रहा है। तो कुछ ही सिलेक्टेड पर्संस थे जिनको ₹1 में मिल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिला है। मुझे मिला था तो और लोगों को भी मिला ही होगा, जाहिर सी बात है। अब ये जो 50 दिन का ट्रायल है, 25 तारीख के बाद से कुछ टर्म्स बदल दिए गए हैं। जो अपडेटेड टर्म है वो ये है कि अब आपको ₹500 चार्ज देना ही पड़ेगा और वो ₹500 ऐसे ही जो रिफंडेबल है, मतलब आपको वो पैसे बाद में वापस मिल जाएंगे, लेकिन आपको 50 दिन के लिए उसमें जियो एयर फाइबर का कनेक्शन मिल जाएगा। और वो जो ₹500 आप जमा कर रहे हो उसके बदले आपको 5 जो है ₹100 के कूपन मिल जाएंगे, जो कि एक कूपन आप 1 महीने में रिडीम कर सकते हो। यानी जब आने वाले टाइम में आपके पास जब बिल आएगा तो उस बिल में आप इस ₹100 को रिडीम करके कम बिल पे करोगे, तो वो ₹500 आपके ऐसे करके रिडीम हो जाएंगे। ये इनका ऑफर चेंज हो चुका है 25 मई के बाद से। तो अब अगर आपको नया भी ऑफर जो भी कोई ले रहे हो तो आपको ₹500 देने पड़ेंगे, आपको ₹1 में कोई भी प्लान नहीं मिलने वाला है। तो ये जो भी ऑफर है इसमें आपको 599 का इनका जो प्लान है, 599 प्लस जीएसटी, वो प्लान आपको देते हैं 50 दिन यूज करने के लिए। अब इसमें आपको 30 MBPS की स्पीड के साथ में डेटा मिल जाता है 1 महीने के लिए और जो कि 1000 GB रहता है। दूसरी चीज ये कि आपको इसमें लगभग 11 OTT प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल जाता है। 50 दिन यूज करने के बाद जो बिल बनेगा वो बिल आपको इसी पैसे के हिसाब से बनेगा, तो लगभग आपको ₹707 के आसपास का बिल आएगा 1 महीने का। दूसरा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में यह है कि सर ये अगर पोस्टपेड प्लान है तो इसमें बिल जैसे ही खत्म होता है तो क्यों जनरेट हो जा रहा है। वो एक चीज ऐसी है कि ये पोस्टपेड प्लान तो है लेकिन एडवांस रेंटल पे करना पड़ता है इसमें। अब चलिए बढ़ते हैं एक अगले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे कि जिसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर इसमें जैसे ही 50 दिन खत्म हो जा रहे हैं, बहुत से लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे ही आपके 50 दिन खत्म हो जा रहे हैं आपके पास 1000 कुछ रुपए का बिल आ जा रहा है।
अभी जो 1000 कुछ रुपए का जो बिल बन के आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे मैं आपको सारी क्लियर चीजें बता देता हूं। बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो बिल बन के आ रहा है पुराना जो हमने 50 दिन यूज किया सर वही आ गया बिल, और आप तो बोल रहे थे फ्री, ऐसा नहीं, वो बिल नहीं है, एडवांस रेंटल पे है, मैंने अभी बताया। तो इसलिए ये जो बिल जनरेट हुआ है ना, ये आपको अगले जो यूज करोगे ना आप टाइम, उसके लिए है। अब इसमें 599 प्लस जीएसटी 700 रुपए के आसपास बना जा करके, जो कि आपका मेन अगले महीने का 30 दिन का बिल हुआ। और दूसरी चीज है कि ये जो पैकेज है ये 60 दिन का नहीं है, 50 दिन का है, यानी आपको 10 दिन एक्स्ट्रा ऐसे मिल रहे हैं बीच में, जो बिल साइकिल के बीच में है वो ऐसे मिल रहे हैं जो आप यूज करोगे, जिसका आपको पे करना पड़ेगा। तो जो 10 दिन आपको दिए जा रहे हैं यूज करने के लिए, 23 रुपए 56 पैसे के हिसाब से पर डे के हिसाब से आपका बिल जो जनरेट होता है, तो वो 10 दिन का बिल प्लस अगले महीने का पूरा एडवांस, वो मिलाकर के लगभग 1000 के आसपास लोगों को बिल एडवांस में पे करना पड़ रहा है। और ये बिल एडवांस पे हो रहा है, जो कि आप अगले 30 से 40 दिन या 30 से 35 दिन, जितने भी दिन आपके बन रहे होंगे वो आप पे करोगे। अगले महीने की 30 या 31 तारीख तक में जितने भी दिन काउंट होंगे उतना आपको बिल पे करना है। तो ये आप एक एडवांस रेंटल पे कर रहे हो, ना कि आप जो पिछले 50 दिन के लिए यूज कर रहे थे वो आप पे कर रहे हो। तो ये आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए इसमें। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है लोगों के दिमाग में कि लोग बोल रहे हैं कि अगर हम पहले ही बंद करना चाहें तो फिर हम बंद कर सकते हैं या नहीं बंद कर सकते हैं, और बंद करने के बाद में भी उनका बिल जनरेट हो जा रहा है तो हम क्या करें उसमें। देखिए, अगर बिल जनरेट हो गया तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल आपका एडवांस रेंटल पे का है, आपको अगले 30 से 40 दिन के लिए यूज करने को मिलेगा। वो जो भी बिल आपका जनरेट होगा, लगभग 1000 के आसपास ऑलमोस्ट सभी का जनरेट हो रहा है। दूसरी चीज है कि अगर आप इसको पहले ही बंद करना चाह रहे हो तो कितने दिन पहले आपको इसके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी लगभग 10 से 11 दिन पहले। अच्छा, कस्टमर केयर का नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, इस पर आप कॉल कर सकते हो। इस पर आप कॉल करिए, कस्टमर केयर से बात करिए कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कुछ भी बहाने आप दे सकते हो। हालांकि उसमें कस्टमर केयर वाले जो बंदा या बंदी जो भी होगा वो आपको पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि सर बहुत बढ़िया है, हम आपकी सारी सर्विसेज सही कर देंगे। आप बोलोगे नेट स्लो चल रहा है तो उसके लिए उनके पास जवाब होगा, आप बोलोगे मैं कहीं और जा रहा हूं तो उसके लिए उनके पास जवाब होगा। बहुत सारे बहाने बनाएंगे कि सर आप इसको किसी ना किसी तरीके से चलाते रहिए। लेकिन अगर आपको नहीं चलाना है तो टिके रहिएगा और उसको हर हालत में कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि मैं इसको डिसकंटिन्यू करना चाह रहा हूं। और इस पूरे प्रोसेस में 6 से 7 वर्किंग डेज लगते हैं, तो इसलिए आप इसको 10 से 11 दिन पहले ही रिक्वेस्ट डाल दीजिए ताकि आपका बिल जनरेट ना हो, और बिल जनरेट होने से पहले ही आपका जो कनेक्शन है वो बंद हो जाए। फिलहाल मेरे हिसाब से बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन थे उनको मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपको वहीं पे जवाब देने की कोशिश करूंगा। और 50 दिन का जो ये पूरा प्रोसेस है कैसे होता है, अगर आपको न्यू कनेक्शन लेना है और आपको क्या क्या उसमें करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको आई बटन में अपनी वो वीडियो बता दूंगा जिसमें मैंने 50 दिन का जो कनेक्शन है लिया था, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, वहां से आकर के आप देख सकते हो। उम्मीद है आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे इस वीडियो से। जितने भी कंफ्यूजन थे वो लगभग मैंने सारे क्लियर करने की कोशिश करी। अगर कुछ बचे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर भी आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं इस चीज को लेकर के। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।